देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगला विचार, दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है। दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है, पर अपना मन अपनी बात न माने यह कैसे हो सकता है? हम अपने आप को सुधार ही सकते हैं। देखो, अक्सर क्या होता है, हम दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। अधिकतर अध्यात्म के फील्ड में अधिकतर लोग दूसरों को बदलने की सलाह देते हैं, खुद नहीं बदलते। वे अपना जीवन नहीं बदलते, वे अपनी आदतें नहीं बदलते, लेकिन दूसरों को कहते हैं कि आप बदलो, और इसी कारण कहीं पर सही बदलाव नहीं आता। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, हम बदलेंगे युग बदलेगा। दूसरों को सुधारना, दूसरों को बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान भी है। अगर हम सही है, ईमानदार हैं, तो अपने आप को बदल सकते हैं। हम जिन सिद्धांतों की बात करते हैं, जिन चीजों के मूल्य के बारे में बात करते हैं, उसमें ईमानदारी से हम भरोसा करते हैं, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप दिखावे के लिए बातें करते हो, आप ढोंग करते हो, आपका पर्पस कुछ और है और आप कहते कुछ और हो, आपके मन में एक बात है, जबान पे दूसरी बात है, तो अलग बात है, तो आपका बदलने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन अगर आप सचमुच में चाहो तो अपने आप को बदल सकते हो। मैं बदलने के लिए तैयार हूं, ये अगर मेरे मन में आता है और मैं बदलने के लिए प्रयत्न करता हूं, तो मैं बदलूंगा भी और मेरे जीवन में बहुत कुछ आएगा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग पीछे रह गए, हमारी उम्र हो गई, हमारे साथ वाले आगे बढ़ गए, हम लोगों ने अवसरों को गवा दिया, हमारे पास अवसर आए, हमने छोड़ दिया। अब इट इज टू लेट। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बार छगन भाई नाम का आदमी मुंबई में आया और उसे कानपुर जाना था, और उसने टिकट निकाला। गाड़ी थी 11 बजे की, बजे थे 9:30। तो उसने यहाँ वहाँ देखा, कुछ मैगजीन देखे, कुछ पेपर देखे, कहीं पे थोड़ा सा नाश्ता किया, और वहाँ पे उसकी नज़र गई वजन कांटे पर। वजन नापने का वहाँ पे मशीन था। वो मशीन पर खड़ा हो गया, उसने 1 रुपया डाला, तो वहाँ से टिकट निकला, और उसमें उसका भाग्य भी लिखा था। और उसमें लिखा था, आप छगनलाल है, आप कानपुर जा रहे हैं, आप 11 बजे की गाड़ी पकड़ने वाले हैं,
आपका वजन 80 किलो है। उसने देखा, उससे आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा नाम भी जानता है, मेरा वजन भी जानता है, मैं कौन सी गाड़ी में जाने वाला हूँ वो भी पता है, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको भरोसा नहीं हुआ। वो वापस उतरा और फिर से वापस उस वजन कांटे पे चढ़ा और फिर से उसने कॉइन डाला। फिर से उसका भविष्य आया, फिर भी उसके बारे में जानकारी आई। आपका नाम अभी भी छगनलाल है, आपका वजन अभी भी 80 किलो है। आप कानपुर के लिए 11 बजे की ट्रेन पकड़ने वाले हैं। वो भौचक्का रह गया, ये कैसे हो सकता है? उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बोला, कहीं कुछ खेल खेला जा रहा है, शायद कोई मेरा पहचान वाला कुछ भी हो सकता है। उसने फिर क्या किया, वह आदमियों का जो प्रसाधन कक्ष था वहां पे गया और उसने अपने पूरे वस्त्र बदल दिए। उसने टी शर्ट पहना, जीन्स पहना और फिर से वो वजन कांटे पे गया। बोलता, अब देखते हैं क्या होता है। वजन कांटे पे चढ़ा, फिर से आया। आप अभी भी छगनलाल हैं, आपका वजन अभी भी 80 किलो है, लेकिन कानपुर जाने वाली 11 बजे की ट्रेन छूट चुकी है, वह निकल गई है। उसने फिर आया, पढ़ा, छगनलाल, अरे वजन वही का वही, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, उसकी ट्रेन चली गई थी, छूट चुकी थी, निकल गई थी। वो इन बेकार की बातों में उलझा रहा और उसको असली में जो काम की चीज थी, ट्रेन के ऊपर ध्यान देना था, वो नहीं, वो दूसरी बातों में ध्यान देखने लगा और उसकी ट्रेन छूट गई। हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है। हमें पछतावा होता है कि अरे यार, जीवन में ऐसे ऐसे मौके आए और हम दूसरी बातों में उलझे रहे, दूसरी बातों के बारे में सोचते रहे, न करने के कार्य करते रहे। अब तो क्या हो गया, सफलता चली गई, समय निकल गया, हमारी उम्र हो गई, अब पछतावा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन हमको याद रखना है, अगर हमारी ट्रेन छूट गई, हमारे अवसर चले गए, फिर भी अभी भी मौका है अपने आप को बदलने का, अपने आप को सफलता के मार्ग पर ले जाने का। निराश नहीं होना है। निराशा नास्तिकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, निराशा नास्तिकता है। निराश नहीं होने का, हिम्मत नहीं हारने का। अभी भी ट्रेन छूट गई, ठीक है, दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, लेकिन अब क्या सीखना है, बेकार की बातों में उलझे नहीं रहना है। हमारे लिए सही क्या है हमारे अंदर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस सफलता के जो बीज हैं वे व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, कार्य में नहीं, वस्तुओं में नहीं, साधनों में नहीं, उसके अंदर। और इसलिए जो बेकार की बातों में उलझे रहने की जो बुरी आदतें, अवगुण है, उसे निकलकर सही जगह पर ध्यान देना और अपने आप को उसके अंदर कार्यान्वित करना, एक्टिव करना, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये बेकार की बातों में रहोगे और हम कहेंगे यार क्या करें, हम तो बदलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं बदल पाए, हम तो वैसे, फिर दोबारा वापस आएंगे, वापस ट्रेन की टिकट निकालेंगे, फिर वजन कांटे पे जाएंगे, फिर आपका वजन देखेंगे, आपका भविष्य देखेंगे, तो वापस जीवन तुम्हारा वैसे ही बनने वाला है। आज आप जीवन में असफल है, सुखी नहीं है, शांत नहीं है
और आप कहेंगे मैं वैसा का वैसा ही रहूँगा, मैं बदलने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप ये मान के चलो आपके दुख वैसे के वैसे रहेंगे, आपके जीवन में अशांति वैसी की वैसी रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सफलता आपके पास नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना है? आपको बदलना है, आपको बदलना है। आपके अंदर जो सद्गुणों के बीज है उसको बढ़ाना है। एक बार क्या हुआ, कुछ लड़के कॉलेज से बाहर आए और उन्होंने तय किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे दुनिया बदल जाए। हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकर की तरह नहीं रहेंगे, अपना कुछ करेंगे। जो कुछ भी पढ़ाई की है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके लिए हम कुछ करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला चलो अब खेती करते हैं, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सही तरीके से, हम कुछ करेंगे, नॉलेज अपना लगाएंगे। तो फिर उन्होंने मीटिंग भरी, 4-5 दोस्त थे, महंगा एसी हॉल लिया भाड़े पे, वहाँ पे पानी की बोतलें, चाय कॉफी नाश्ता आया और उन्होंने डिस्कस किया कुछ करना है लेकिन अलग करना है। तो तय किया कि भाई 2 लोग जमीन देखने की जिम्मेदारी ले, वो फलद्रुप जमीन देखे, 2 लोग पानी की व्यवस्था कैसे करनी है वो ले, 2 लोग खाद के बारे में सोचे, 2 लोग बारिश अगर पीछे गई तो क्या करना उसके बारे में सोचे। ऐसा मीटिंग इतना बड़ा हुआ, ऐसा एक्साइटमेंट था, ऐसा माहौल था। और उन्होंने तय किया डेट समय, बोलता अंग्रेजों की तरह। उन्होंने देखा था अंग्रेज लोग ताजमहल देखने आते हैं ना, तो भी ताजमहल का दरवाजा कितनी मिनट देखना वो भी वो लिख के आते हैं। ताजमहल का दरवाजा कितनी मिनट देखना, ताजमहल की मीनारे कितनी सेकंड के लिए देखने का, और ताजमहल के फवारे के पास कितना मिनट बैठने का, वो सब तय रहता है उनके पास। तो हम भी वैसा करते हैं। तो उन्होंने हर एक चीज, ये टाइम इस समय पे हम ये करेंगे वो करेंगे, सब तय हो गया। खाद बार टेक्नोलॉजी मशीन्स ये वो सब तय हो गया। और फिर उनका सब लोगों ने, उन्होंने बोला एक दूसरे पे हम लोग अपना माथा नहीं मारेंगे, जो जिनको जो काम दिया है वो काम करना है, दूसरे का काम देखने का नहीं। जो करो परफेक्ट करो, 100% करो। और सब लोगों ने जिनको काम दिया था वो फटाफट उन्होंने अपना काम ऐसा किया। फिर 2 महीने के बाद सब दोस्त बोले कि अब तो देखे कितनी हमारे जो क्रॉप्स आए वो देखने जाए, तो वहाँ पे कुछ भी क्रॉप्स नहीं दिखा। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने जाके कुछ सोचा कि बोले चलो भाई इंतजार करो। वो कबीर जी ने कहा है ना, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो गरा, ऋतु आए फल होए। बिल्कुल भी उन्होंने सही बोला। अब देखो कैसा उन्होंने अर्थघटन किया, उन्होंने कबीर जी को किस तरह से रोंग लिया, और वो बैठ गए। 3रे महीने वापस उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं। फिर उनकी मीटिंग हुई, फिर वही चाय पानी नाश्ते, एसी, पानी की बोतलें, डिस्कस हुआ। भाई तूने पानी, बोला मैंने जमीन पक्की देखी थी, बहुत अच्छी है, वो है, मैंने खाद भी अच्छा डाला, मैंने ये किया, सब किया, तो नहीं हुआ। तो फिर एक बोला कि देखो हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको क्या अनुभवी आदमी का सहारा लेना पड़ेगा, चलो हमारे गांव के किसान से बात करते हैं। हम किसान से बात करते हैं। तो किसान ने सब बात सुना। बोला तुमने क्या किया? बोला ये किया वो किया। तो किसान ने बोला मैंने भी ये किया, मेरे तो आ गए, लेकिन मैं आपका पूरा कौन कौन क्या काम किया वो जरा हमको बताओ। तो देखा तो किसान हंसने लगा। अरे बोलता, अरे पगले, तुमने सब कुछ किया, टेक्नोलॉजी अच्छी, सब अच्छा, जमीन अच्छी, बरसात पानी की व्यवस्था, मशीन ट्रैक्टर सब नए, लेकिन पागल लोग तुम लोगों ने उस खेत में बीज किधर बोया है? बीज तो बोया नहीं, बिना बीज बोए कैसे तुम्हारी खेती होगी, कैसे क्रॉप्स आएंगे? सब लोगों ने प्लानिंग किया, लेकिन मेन चीज थी बीज बोना, वो तो भूल ही गए।
और क्योंकि सबको उन्होंने बोला था कि आप इसके मास्टर, आप इसके मास्टर, तो मास्टर लोग अपना ही देखते थे, मुझे ये करना है। लेकिन ये मीटिंग में जितने भी सियाने लोग थे वो भूल गए कि सबसे महत्वपूर्ण बात बीज बोना है, जो उनके दिमाग से निकल गया। उन्होंने फालतू चीजों में इतना सोचा, इतना डिस्कशन किया, इतना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे अक्सर मीटिंगें होती है ना, मीटिंगों में ऐसा ही होता है, मेन मुद्दा तो बाजू पे रहता है, जोर जोर से बातें होती है, नाश्ता पानी समोसे कचौरी खाने के बाद मेन मुद्दा क्या था, आस्था की बात किधर है, वो कुछ होता नहीं, इसलिए काम बिगड़ते जाते हैं। तो हुआ ऐसा। तो बीज बोना ये सबसे पहली बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, जो ये भूल गए। उसी तरह जीवन में अगर आप बदलाव लाते हैं, बदलाव कहाँ लाएंगे, आपके अवगुण निकाल के आपको सद्गुण डालना है। जो सद्गुण है, ऑलरेडी है, उसको बढ़ाना है, वो उसका वृक्ष बनाना है, तभी हो सकता है। जीवन ईमानदारी से आप जो बातें कर रहे हैं प्रिंसिपल की, वो आपके जीवन में उतरना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूसरों को बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपने आप को तो बदल सकते हैं। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन उसके अंदर हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम बदलने के लिए तैयार नहीं, हमारी भावनाएं ठीक नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो बोलने के लिए बोलते हैं, तो कुछ मतलब नहीं होता है। फिर तो अच्छा नहीं, और कुछ हम लोग ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, और ये भरोसा होना चाहिए कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा। ऐसा ही नहीं बदलता है सब कुछ। इसलिए हम लोगों को पूरी मेहनत करनी चाहिए, और बिना मेहनत, बिना सच्चाई, समझदारी हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि अरब के लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल वगैरह निकलता है, लेकिन वो इतने टेक्नोलॉजी के बारे में माहिर नहीं। वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, तो वहाँ पीने का पानी है तो भी वो सीमित था। अभी अभी टेक्नोलॉजी के कारण और पूरी दुनिया एक गांव जैसी बन गई है, तो पानी वगैरह वहाँ पे अभी मिलता है। अभी वहाँ पे 5 स्टार होटल भी है। लेकिन उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले की, जब इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पीने के पानी के भी बहुत ही उनको करकसर करनी पड़ती थी। नहाने के बारे में भी हफ्ते हफ्ते में नहाते थे, ऐसे ज़माने की बात है। तो एक अरब अमेरिका गया, और अमेरिका के होटल में ठहरा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। अमेरिका के होटल में चला तो वहाँ देखा तो बहुत शानदार, एक तो एसी, ठंडी हवा, और बड़े बड़े बाथरूम, वॉशरूम। और वो अंदर गया, देखा तो उसने नल चालू किया तो पानी आने लगा, ऊपर से पानी आने लगा। वो बोला, अरे बाप रे, क्या मज़ा है, कितना पानी, पानी बहता है, पानी कितना सुंदर, स्वच्छ, ठंडा ठंडा। और अरब तो नहाने लगा, बहुत नहाया, 2-3 घंटे तक। फिर वेटर ने बोला कि ये 2-3 घंटे से अंदर है, क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? बोलता, मैं नहा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। और 1 घंटा नहाया, बाहर निकला। 2 दिन तक वो नहाया, मजे से नहाया, बहुत पानी पिया। और बाद में उसको जाने का, तीसरे दिन जाने का समय आया, तो उसने क्या किया, रात भर वो सोया नहीं। रात भर कैसा भी करते करते उसने वहाँ के जो नल थे, उन नल को निकाल के अपनी बैग में छिपा दिया। और बैग में छिपाने के बाद वो वहाँ से फिर अपनी कंट्री में गया। तो कंट्री में जाके वो बहुत खुश हुआ। उसने कारीगर को बुलाया, बोलता, लगाओ नल, हमारे इसमें बाथरूम में ये नल लगा दो, इस पे इतना पानी आएगा कि तुमको जितना नहाना हो नहाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, 2, 4, 5 घंटा नहाओ। और उसके बड़े बड़े कारीगर आए, उन्होंने नल वहाँ के लगा दिए। और जैसे नल लगे, उन्होंने बोला, मालिक नल लग गए, आप जा सकते हो, स्नान कर सकते हो। और वो स्नान करने के लिए गया, नल को चालू किया,
पानी कुछ भी नहीं आया। अरे बोलता ऐसे कैसे हो सकता है, अमेरिका में इसी नल में, यही नल में चुरा के लाया हूँ, इसी नल में से पानी निकला था, इसी नल से मैंने स्नान किया था, अब क्या हो गया? लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत चालू किया, ऐसा किया, ऐसा किया, कारीगर को डांटा, तूने गलत तरीके से लगाया, दूसरे कारीगर को बुलाया, उसने लगाया, पानी नहीं आया। वो पानी कैसे आएगा? पानी नल से नहीं आता, पानी के लिए पाइपलाइन लगानी पड़ती है, और वो पाइप में पानी और कहीं से आता है, ये प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, तभी नल में पानी आ सकता है। और ये पगला समझा नहीं और उसको नल को ही समझ लिया। उसी तरह व्यक्ति में ही हमारी सफलता निहित है, कार्य में नहीं। आप कुछ कार्य कर लोगे नहीं, आपके अंदर उसकी क्वालिटी, सद्गुण, अच्छे गुण, वो अगर आपके अंदर है तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका समय निकल गया, आपको आप लगेगा आप क्या, अभी कुछ नहीं हो सकता, टाइम निकल गया, तो वो मत समझो। जो भी टाइम में कुछ भी हो, कितने सफल लोग 80-90 साल के बाद काम शुरू करने के बाद भी महान हुए हैं। सातवलेकर महाराज जी वगैरह, उन्होंने अपनी उम्र नहीं देखा, संस्कृत बाद में सीखा, और उन्होंने वेद उपनिषद के बारे में जितनी टीकाएं लिखी है वो अद्भुत है। क्या होता है, बाद में होता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको बदलने की तैयारी होनी चाहिए। अब फिर से मैं वो विचार पढ़ता हूँ, दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है, पर अपना मन अपनी बात ना माने। हाँ, अगर हम ईमानदार है और अपनी बात ना माने, ये कैसे हो सकता है? हम अपने आप को सुधार ही सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने आप को सुधार सकते हैं। और इसलिए सबसे पहला प्रयत्न अभी से, जो बीत गया वो बीत गया, जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में अब कुछ पछतावा नहीं करो, लेकिन अभी इस पल से सुधरने का प्रयत्न करो। जीवन सचमुच में आगे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस।